रेलवे चौराहे पर हसरत मोहानी नाम का चौक बनाया गया 6 साल हो गए, लेकिन चौक चर्चा का विषय बन गया। इतना विषय बन गया है, इतना बन गया है कि हर ज़बान पर बात आ गई, क्योंकि चौक में जो चित्र बनाया गया बहुत आपत्तिजनक ऐसा चित्र कि जिसका कुछ सिर्फ पैर नहीं समझ में आ रहा किस तरह का चित्र है, क्या संकेत दिया जा रहा, बनाने वालों ने क्या सोच समझ के बनाया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या वो चाहते थे, क्या बन गया। और जो चित्र देखने के बाद जिस तरह से हालात पैदा हुए और जिस तरह से सामने हर आदमी देखता गया, ये टीस बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। हर व्यक्ति ये कहने लगा ये चित्र ढाया जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो पार्षद राशिद आरफी ने जिस तरह से ये काम करके दिखाया, वाकई में कानपुर के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास है। नगर निगम में अपने ऊपर एक कुर्बानी लेते हुए जिस तरह से इन्होंने सदन के अंदर वो आपत्तिजनक चित्र को दिया, तो पूरा सदन जो है वो एकदम गुस्से में कर्रा उठा और स्थितियाँ ये आ गई कि बाकायदा तौर पर इनको 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि ये आपत्तिजनक सदन के अंदर चित्र आ गया। सदन में चित्र आ जाए कोई बात नहीं, सड़क पे जो माँ बहनें देख रही, हजारों लाखों ही अब दिखाएंगे किस तरह की माँ बहनें देख रही ये चित्र को। आज तक ये चित्र का सर पैर नहीं समझ में आया, ये आखिर चित्र क्या दर्शा रहा है। इसी के बाद जिस तरह से इनको 6 महीने के लिए निलंबित किया, लेकिन उसके बाद जो इनकी आवाज़ थी, जो लोकतंत्र की आवाज़ थी, उसी के तत्काल और जो कार्रवाई हुई है और वो चित्र को ढा दिया गया और इसको नगर निगम ने और लोगों ने स्वीकारा है कि ये जो चित्र है ये इसका सिर पैर नहीं समझ में आ रहा। आखिर किस लिए बनाया गया। जो हसरत मोहानी जो शिक्षाविद कहलाते थे, तालीम के मसीहा कहलाते थे, वो चित्र में वो चीज बाकी नहीं है, बिल्कुल अलग चित्र है। अब इस संबंध में राशिद आरफी से बात करेंगे, वो खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका, कौन सा वार्ड है? मेरा नाम राशिद आरफी, पार्षद मैं वार्ड 83 दलेल पुरवा से हूँ और भक्का पार्षद हूँ। ये बताइए कि ये जो चित्र को लेकर सड़क से सदन तक एक बवाल जो आपने उठाया, एक तूफान उठाया, ये है क्या? ये हमारे वार्ड में दलेल पुरवा चौराहा है और इसी दलेल पुरवा के नाम से ही वार्ड का नाम है। पूर्व में 6 वर्ष पहले इसको नगर निगम द्वारा प्रस्तावित कराकर मौलाना हसरत मोहानी चौक की स्थापना हुई। बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया, या उनकी क्या मंशा थी वो हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि मौलाना हसरत मोहानी मुस्लिम समाज में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जंग आज़ादी में देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और उर्दू की दुनिया के बेताज बादशाह, यहाँ तक कि अदब की महफिलों में मौलाना हसरत मोहानी को उर्दू की माँ कहा जाता है। तो तमाम ज़िंदगी आपने लोगों को तालीम, दीन, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। ऐसे शख्सियत के नाम पर एक बहुत आपत्तिजनक चित्र बन गया था, जिसकी वजह से एक चीज़ और थी कि बहुत ही जल्दी इस क्षेत्र, इस चौराहे का नाम लोग अलग अलग ज़बानों से ले रहे थे, जो मैं आपको नहीं बयां कर सकता हूँ। कोई इस चौराहे का और चौक का नाम ही बदल गया था। तो ये हमारे मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों का इस पर आपत्ति हुई, उन्होंने हम तक की अपनी बात पहुँचाई
कि मौलाना के नाम पर ये बेइज्जती हो रही है, इसमें संशोधन कराया गया। तो मैं 1.5 वर्ष पहले मैंने लिखित रूप से माननीय महापौर जी को कानपुर शिकायत करी कि मौलाना हसरत मोहानी के नाम पर ये चित्र बना है, इसमें संशोधित करा दिया गया, क्योंकि हमारा प्रयास जारी था और आज वो वक्त आ गया कि मुझे मजबूर होकर इस चित्र का एक होर्डिंग बनवाकर मैं सदन के अंदर गया, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार अपनी बात रखने का। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी का कानपुर शहर में अकेला पार्षद हूँ। पार्टी में मैं जरूर भाजपा में हूँ, लेकिन हूँ तो मैं मुस्लिम समाज से। और क्योंकि सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमको भी अधिकार है कि हम भी अपने समाज के लोगों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। तो मैं जब पहुंचा उस सदन के अंदर, मैंने उस होर्डिंग को खोला तो वहाँ पर हंगामा बच गया। समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने हमको रोकने की कोशिश करी, होर्डिंग छीनी गई, हमारी उनसे नोकझोंक भी हुई। उतनी ही देर में सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। 15 मिनट के बाद सदन चालू होते ही माननीय महापौर जी ने मुझे 6 माह के लिए सदन से निकासित कर दिया। जब मैंने पूछा महापौर जी से कि मेरी ऐसा कौन सी गलती है, कौन सा ऐसा कसूर है कि 6 माह के लिए मुझे निकासित कर दिया गया, तो माननीय महापौर जी ने कहा कि आप आपत्तिजनक चित्र लेकर सदन के अंदर आ गए थे, इसलिए आपको निलंबित किया गया है। तो भी मेरा सवाल था कि जब सदन के अंदर एक होर्डिंग पे की आपत्ति हो सकती है कि 6 महीने के लिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई है, तो फिर सदन ने और महापौर जी ने मान लिया है कि आपत्तिजनक है, साबित हो गया ये। तो जब मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है तो तत्काल प्रभाव से वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस चौक पे भी होना चाहिए, उस चौराहे पे होना चाहिए जहाँ पर ये आपत्तिजनक मूर्ति बनी हुई थी। तो जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि अधिकारी द्वारा कि महापौर जी का और नगर आयुक्त जी का आदेश हुआ कि उस चौराहे पे जाके जो आपत्तिजनक प्रतिमा बनी है उसको ध्वस्त कर दें। तो ये प्रकरण करीब 2:15 बजे का था दोपहर में, जो मैं निलंबित हुआ हूँ, और 7:15 पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। और मैं 6 महीने के लिए तो निलंबित हुआ हूँ। मुझे गर्व है कि मौलाना हसरत मोहानी के नाम पर अगर मैं 1.5 साल के लिए भी निलंबित होता तो मैं जब भी फर्क महसूस करता और गर्व महसूस करता हूँ। क्या आप ये मानते हैं कि महापौर ने आपके साथ अन्याय किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। कैसा अन्याय? क्योंकि हमारी बात सुने बिना हमको अपनी बात रखने नहीं दी गई सदन में, हमारी बात पूरी हुई नहीं। एक होर्डिंग के आधार पर अगर मैं गलत था तो नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई क्यों की गई, जो 3 घंटे के अंदर प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया? तो ये साबित करता है कि प्रतिमा गलत थी, मैं गलत नहीं था। नहीं, जिस तरह से हालात पैदा हुए और जिस तरह कार्रवाई होगी बात अलग है, लेकिन जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो एक चीज़ क्या है? देखिए, नाइंसाफ़ी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारी अध्यक्ष हैं, हमारी महापौर हैं, और व्यक्तिगत रूप में महापौर जी बहुत अच्छी लड़ी हैं। हो सकता है कि महापौर जी के संज्ञान में पूरी बात ना आई हो, जाने अनजाने में उन्होंने कार्रवाई कर दी हो, और मैं बराबर अपने संगठन के लोगों से संपर्क में हूँ। माननीय सांसद जी से भी मेरी वार्ता हुई है, और नगर अध्यक्ष जी से मैं मिलने जाऊंगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिलने जाऊंगा, और स्वयं मैं महापौर जी से भी मिलने जाऊंगा, क्योंकि अब कल सदन के बाद ही वो कानपुर से बाहर चली गई थी कहीं, तो दोबारा मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, अब महापौर जी को जब लग जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, तो
हमको बहाल भी कराएंगे। और मेरे लिए 6 महीने की निकासत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, महत्व नहीं रखती है। तो ये माना जाए कि महापौर ने आपको जो है दोषी साबित कर दिया। आपकी अपनी सदन है, आपका अपना नगर निगम है, आपकी अपनी नगर निगम के अंदर सरकार है, आपके साथ अन्याय हो गया, ये क्या है? देखिए, इस देश का संविधान, इस देश का कानून, और वो क्योंकि हमारे नगर निगम सदन की अध्यक्ष है, और नगर निगम सदन के अंदर अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं होता। तो ये चर्चा का विषय है, इस पर बातचीत होगी। अगर क्योंकि ये बात तो साबित हो गई है, ये प्रतिमा ध्वस्त हो जाने के बाद कि मैं निर्दोष हूँ, ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब इस पर माननीय महापौर जी क्या कार्रवाई आने के बाद करती हैं कि हमें बहाल करती हैं तो उनका धन्यवाद, और बहाल नहीं करती हैं तो भी उनका धन्यवाद। मैं जनता के लिए काम अपने क्षेत्र में करता रहूँगा, मैं जनता के साथ मजबूती से क्षेत्र में खड़ा रहूँगा। मुझे पार्टी से कोई विरोध नहीं, पार्टी के लोग, संगठन के लोग मेरे साथ हैं। हमारा ना ही कोई मतभेद है और ना ही मनभेद है। ये सदन है, नगर निगम है। आपके साथ अन्याय हो गया, आप कह रहे हैं ना मतभेद है ना मनभेद है, तो कोई ना कोई भेद तो जरूर है। इतनी जल्दी इतनी जबरदस्त कार्रवाई कभी किसी की नहीं हुई, आपके साथ क्यों हो गई इतनी? देखिए भाई साहब, कार्रवाई हुई ठीक है। मैंने कहा आपसे, मौलाना हसरत मोहानी जी के नाम पर जो आपत्तिजनक प्रतिमा लगी थी उसको ध्वस्त करा दिया गया है। इसके लिए अगर मैं 6 महीने के लिए क्या 1.5 साल के लिए भी निकासित कर दिया था तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, और गर्व मुझे महसूस हो रहा है, मेरे समाज के लोगों को गर्व है मेरे ऊपर। तो मैं इस कार्रवाई को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता। जिस पार्टी के अंदर हक की आवाज़, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के पर जो है निलंबित कर दिया जाता है, उस पार्टी में रहने से क्या? देखिए, पार्टी का विषय अलग है, नगर निगम सदन का विषय अलग है। मैंने आपसे कहा कि पार्टी के दल के लोग, संगठन के लोग हमारे साथ में है, हम उनके साथ में हैं। हमारा पूरे संपूर्ण कानपुर के संगठन भारतीय जनता पार्टी वाकई में हमारे सब अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं। उनसे हमारा किसी भी तरीके का, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। हाँ, नगर निगम एक अलग विषय है, सदन अलग विषय है। महापौर जी जब बैठती हैं वो किसी पार्टी की महापौर नहीं होती हैं, वो सब दल की महापौर होती हैं। उसमें कांग्रेस के भी पार्षद होते हैं, सपा के भी होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की होती है। तो उस वक्त सदन के अंदर वो सारे लोगों की अध्यक्ष होती हैं, सारे लोगों की महापौर होती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी महापौर ने आपके साथ अन्याय कर दिया, लेकिन फिर भी आप महापौर को जो है क्लीन चिट दे रहे, बचा रहे हैं, क्या? मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। उनकी नज़र में मैं दोषी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में, क्योंकि मेरी अध्यक्ष है, कानपुर की माँ है और बेहतरीन माँ है कि पार्षदों को अपने बच्चों जैसा समझती हैं। मैं उनको न ब्लैक चिट दे रहा हूँ न क्लीन चिट दे रहा हूँ। वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनको बहन जी कहता हूँ। वो मुझे दोषी मान सकती हैं, लेकिन मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ। मतलब ये माना जाए माँ ने बेटे के खिलाफ अन्याय वाली कार्रवाई कर दी? नहीं, अन्याय वाली कार्रवाई नहीं की। माँ ने बेटे के साथ वो कार्रवाई की जो हर माँ को करना चाहिए। नहीं, करना तो चाहिए, ऐसी थोड़ी ना कि बगैर किसी दोष के जो है कर दीजिए कार्रवाई। मैंने कहा ना आपको कि हो सकता है कि अचानक मैं होर्डिंग लेके खड़ा हुआ, कन्फ्यूजिंग करेक्ट हुई, कहीं तो कन्फ्यूजिंग हुई है, कहीं ना कहीं हुई है। एक क्योंकि जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो सदन के अंदर एक हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के जितने भी पार्षद थे उन्होंने घेरा बना के मुझे घेर लिया और वो होर्डिंग को पकड़ कर चिल्लाने लगे। महापौर जी उस चीज़ को समझ नहीं पाई। उनको ये बताया गया कि आपत्तिजनक एक तस्वीर अंदर लाई गई है और उतनी ही देर में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा वो होर्डिंग मुझसे छीन ली गई और लपेट के वो बाहर चली गई। महापौर जी ने 15 मिनट के लिए सदन को
स्थगित कर दिया। 15 मिनट के बाद जब सदन दोबारा चालू होता है तो सबसे पहले बैठते ही महापौर जी हमको 6 माह के लिए निलंबित कर देती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि महापौर जी को मिसगाइड किया गया है और उनको सही बात नहीं बताई गई है, सही जानकारी नहीं हुई है। अब हम लोग जब क्योंकि महापौर जी बाहर से आ जाएंगी तो हम लोग इस बात को उनके पास रखेंगे, जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो काम था, जो हज़रत रूहानी मौलाना जी के नाम पर जो चित्र बना था वो गिरा दिया गया है। सबसे बड़ी जीत हमारी ये है, इससे बड़ी कोई जीत ही नहीं, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य था। लक्ष्य हमारा हो गया पूरा। ऐसा तो नहीं आपको टारगेट बनाया गया पहले से कोई एक ऐसा चल रहा हो, क्योंकि अचानक चित्र लाने पे इतना नहीं कि सदन में आपको वो कर दिया जाए, क्या ऐसा नहीं पहले से आपको निशाना बनाए, कोई तैयारी हो, तो प्री प्लान चल रहा हो आप ही, क्योंकि आप एक मुस्लिम ऐसे चेहरे हैं जो विकास के काम में काफ़ी आगे निकल गए, इसको लेके बड़ा चिंता भी रहती है लोगों को। हो सकता है राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, और क्योंकि मैं वार्ड का पार्षद हूँ तो कौन चाहेगा कि कोई पार्षद हमसे आगे ज़्यादा निकल जाए। तो आगे बढ़ने की भी होड़ है। और जिस तरीके से आपने सही कहा कि जो आपने हमने विकास करा यह बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्षद होने के बाद जितना विकास मैंने वार्ड 83 दलेलपुर में अभी तक करा दिया है, हमें नहीं लगता है कि शायद इतना विकास और पार्षद मुस्लिम क्षेत्रों में करा पाए हैं, क्योंकि हमको दल का, पार्टी का बड़ा योगदान रहा, बड़ा सपोर्ट मिला। मैंने लगभग 85% अपने क्षेत्र में सीवर लाइन की समस्या को ख़त्म कर दिया और लगभग 60-70% पीने के पानी की समस्या भी समाप्त हो गई हमारे वार्ड से। और तकरीबन हमारे वहाँ रोडें बन गई हैं, एक बड़ा साला भी बनने जा रहा है। विकास के क्षेत्र में हमारा वार्ड 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 75% पहुँच गया है। और बचा हुआ जो समय है तो मैं प्रयास करूँगा कि अपने क्षेत्र के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए जो चौक है फिर गिरा दिया गया, आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या बनवाएंगे आप? इसमें मेरा प्रयास है, मैंने आज ही माननीय नगर आयुक्त जी को एक पत्र जारी किया है और उसमें मैंने डिमांड की है कि मौलाना हज़रत रूहानी जो चौक था जो कल ध्वस्त कर दिया गया है तो अब उसका सुंदरीकरण हो जाए पूर्ण। तो मौलाना हज़रत रूहानी की जो निशानियाँ हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर इल्म बांटा है लोगों को, जो उर्दू की माँ कहे गए हैं, उर्दू की माँ के नाम से जाने जाते हैं और बड़ा देश की आज़ादी में योगदान भी रहा है, तो मैं ऐसे महापुरुष के लिए मैंने डिमांड की है कि उस पर एक कलम, दवात और एक किताब बना दी जाए जो एक शिक्षा की दिशा को एक रोशनी दे, एक रास्ता दिखाए, आने वाली पीढ़ियों को मालूम हो कि मौलाना हज़रत रूहानी क्या थे और ये क्यों बनाया गया है। क्योंकि आप इल्म के शहंशाह थे, तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं कि जरूरी होना चाहिए। ये दलेलपुर चौराहे पर हज़रत रूहानी नाम का चौक बनाया गया 6 साल हो गए, लेकिन चौक चर्चा का विषय बन गया, इतना विषय बन गया है, इतना बन गया है कि हर ज़बान पर बात आ गई, क्योंकि चौक में जो चित्र बनाया गया बहुत आपत्तिजनक ऐसा चित्र कि जिसका कुछ सिर पैर नहीं समझ में आ रहा किस तरह का चित्र है, क्या संकेत दिया जा रहा, बनाने वालों ने क्या सोच समझ के बनाया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या वो चाहते थे, क्या बन गया। और जो चित्र देखने के बाद जिस तरह से हालात पैदा हुए और जिस तरह से सामने हर आदमी देखता गया, ये टीस बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। हर व्यक्ति ये कहने लगा ये चित्र ढाया जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो पार्षद राशिद आरफी ने जिस तरह से ये काम करके दिखाया, वाकई में कानपुर के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास है। नगर निगम में अपने ऊपर एक कुर्बानी लेते हुए जिस तरह से इन्होंने सदन के अंदर वो आपत्तिजनक चित्र को दिया, तो पूरा सदन जो है वो एकदम गुस्से में कर्रा उठा और स्थितियाँ ये आ गई कि बाकायदा तौर पर इनको 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि ये आपत्तिजनक सदन के अंदर चित्र आ गया।
सदन में चित्र आ जाए कोई बात नहीं, सड़क पे जो माँ बहनें देख रही, हजारों लाखों ही हम दिखाएंगे किस तरह की माँ बहनें देख रही ये चित्र को। आज तक ये चित्र का सर पैर नहीं समझ में आया ये आखिर चित्र क्या दर्शा रहा है। इसी के बाद जिस तरह से इनको 6 महीने के लिए निलंबित किया, लेकिन उसके बाद जो इनकी आवाज़ थी, जो लोकतंत्र की आवाज़ थी, उसी के तत्काल और जो कार्रवाई हुई है और वो चित्र को ढा दिया गया और इसको नगर निगम ने और लोगों ने स्वीकारा है कि ये जो चित्र है ये इसका सिर पैर नहीं समझ में आ रहा। आखिर किस लिए बनाया गया? जो हसरत मोहानी जो शिक्षाविद कहलाते थे, तालीम के मसीहा कहलाते थे, वो चित्र में वो चीज बाकी नहीं है, बिल्कुल अलग चित्र है। अब इस संबंध में राशिद अरफी से बात करेंगे, वो खुद बताएंगे।